Hello everyone, question says that Genon crystallized in FCC centered cubic lattice and age length of unit cell is 620 picometer. Then the radius of Genon. तो देखो हमें ये बोला गया है कि FCC यूनिट सेल में जिनोन है जिसकी एज लेंथ 620 पिकोमीटर है, तो हमें रेडियस कैलकुलेट करना है। तो देखो अगर हम FCC यूनिट सेल की बात करें तो FCC यूनिट सेल के अंदर जो एटम्स होते हैं वो हमारे कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर पर प्लस फेस सेंटर पर, है ना। तो कॉर्नर इसमें टोटल कितने, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, फेस सेंटर कितने हो गए, 6, 1 2 3 4, एक बोर्ड के बाहर एक बोर्ड के पीछे 6। अब हमें इसमें रेडियस निकालना है, तो जब भी एफसीसी की बात की तो कोई भी एक फेस डायगोनल ले लो। जैसे अपन ने ये फेस डायगोनल ले लिया, अब इस फेस डायगोनल में टोटल कितने एटम्स आ रहे हैं, एक ये एटम्स, एक ये कंप्लीट एटम्स और एक एटम। यानी कि मैं इस फेस डायगोनल को अगर यहाँ बनाऊं तो एक एटम तो ये हो गया कॉर्नर वाला, एक इधर कॉर्नर वाला 2, और एक ये मिड वाला 3 हो गया। तो इसमें देखो एक इसकी वजह से रेडियस आर, एक इसकी वजह से रेडियस आर, और ये पूरा एटम आ रहा है तो इसकी वजह से 2r। कुल मिला के टोटल रेडियस कितनी आ गई, 4r। 2 रेडियस इसकी वजह से और एक रेडियस इसकी वजह से। और जो फर्स्ट डायगोनल होता है इसकी वैल्यू होती है √2a। तो मैं ये बोल सकता हूँ 4r मेरा इक्वल हो जाएगा √2a के। तो r हमें निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, √2 डिवाइड बाई 4 इंटू ए। अब देखो 4 को आप और क्या लिख सकते हो, √2, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू ए, तो दे रखा है 620। क्लियर है। तो पहले तो यहां से कट कर दो तो ये कितना हो गया, 310। क्लियर, क्योंकि हमने एक से कट कर दिया। तो r इज इक्वल टू √2। अब नीचे वाले 2 को आप क्या लिख सकते हो, √2 इंटू √2। तो एक √2 से √2 काट दो इंटू 310। तो रेडियस कितनी होगी, 310 डिवाइड बाई √2। क्लियर है। तो रेडियस यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 310। √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.414। जब इससे आप डिवाइड करो तो यहाँ से रेडियस कितनी आ जाएगी हमारे पास, 219.20 यूनिट सेम रहेगी पिकोमीटर। तो यही हमसे पूछा गया है, रेडियस ऑफ यूनिट सेल कितनी होगी, 219.20। ये कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर ए में, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। क्लियर है, ओके, थैंक यू।